आज मैं आपके लिए नया टॉपिक लेकर आई हूँ जो है वैक्सीनेशन, जो अंडर द हेडिंग आता है प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन के। इट इज़ अगेन दी वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो आपके एनडीए एंड सीडीएस में आपको बहुत हेल्प करेगा। सो लेट्स स्टार्ट विद द न्यू टॉपिक दैट इज वैक्सीनेशन। इफ आई टॉक अबाउट दिस टर्म वैक्सीनेशन, और इसको इम्यूनाइजेशन भी बोलते हैं, इम्यूनाइजेशन। So actually this term vaccination or immunization, it is the like हम एक डिफेंस स्ट्रैटेजी तैयार करते हैं अपनी बॉडी में अगेंस्ट कोई पैथोजन जब हमें इन्वेड करेगा या फिर हमारी बॉडी में आएगा। तो वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन, इट इज बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ मेमोरी ऑफ द इम्यून सिस्टम। हमारे इम्यून सिस्टम की मेमोरी के ऊपर ये बेस्ड होता है। एंड व्हाट हैपन इन दिस वैक्सीनेशन, वैक्सीनेशन में एंटीजेनिक प्रोटीन होता है, एंटीजेनिक प्रोटीन ऑफ पैथोजन। ठीक है, एंटीजेनिक प्रोटीन ऑफ पैथोजन, आइदर इट इज एक्टिव और इनएक्टिव पैथोजन होता है जो विच इज इंट्रोड्यूस इनटू द बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। और जो ये वैक्सीनेशन है ये एट दी लाइक द मोमेंट जैसे बेबी का बर्थ हुआ तब से शुरू हो जाता है। एट द टाइम ऑफ बर्थ एंटिल 10 years तक कुछ इनिशियल वैक्सीनेशन आते हैं जो बच्चे को दिए जाते हैं सो दैट उसकी बॉडी में एक मेमोरी डेवलप हो जाए, और जब कोई भी ऐसा पैथोजन एक्टिव होगा उसकी बॉडी में तो हमारी बॉडी एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेगी उनके अगेंस्ट। तो जो वैक्सीनेशन या फिर इम्यूनाइजेशन होता है उसमें हम एंटीजेनिक प्रॉपर्टी प्रोटीन ऑफ पैथोजन इंट्रोड्यूस कराते हैं बॉडी के अंदर। एंड जैसे वो हमारी बॉडी में जाता है तो हमारी बॉडी क्या करती है, उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाती है। और एंटीबॉडी बनाने के साथ वो जब जैसे एंटीजन हमारी बॉडी के अंदर आया और एंटीबॉडी हमारी बॉडी ने बनाया, तो जब एक्टिव पैथोजन आएगा, जब इन्फेक्शियस पैथोजन हमारी बॉडी में आएगा तो वो न्यूट्रलाइज कर देगा उसको, एंटीबॉडी एंटीजन मिलकर न्यूट्रलाइज करेगा। कैसे वो एक्टिवेट करता है, बी एंड टी लिम्फोसाइट्स को, इनको एक्टिवेट करेगा और उस पैथोजन को इनएक्टिव कर देगा, लिम्फोसाइट्स को। ठीक है, यानी कि जो हमने वैक्सीन ली उसमें एंटीजन था हमारे पास और हमारी बॉडी ने एंटीबॉडी बनाई, और जैसे ही हमारी बॉडी में कोई पैथोजन ने एक्ट लाइक आया हमारी बॉडी में तो मिलके ये उसको न्यूट्रलाइज कर देते हैं और वो खत्म हो जाता है। ठीक है, तो बेसिकली ये हम वैक्सीनेशन या फिर इम्यूनाइजेशन में पढ़ते हैं। फिर हम देखते हैं कि सबसे पहले एडवर्ड जेनर थे जिन्होंने सबसे पहली वैक्सीन दी थी, स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन दी थी उन्होंने। एडवर्ड जेनर ने स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन दी थी। ठीक है, तो ही वाज द फर्स्ट वन हु गेव द फर्स्ट वैक्सीन फॉर द स्मॉल पॉक्स। उसके बाद हमारे पास लुइस पास्चर थे। लुइस पास्चर, ही वाज अगेन द फर्स्ट वन जिन्होंने माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ये प्रोटीन्स को एक्सट्रैक्ट करने के बाद फर्स्ट रेबीज एंड एंथ्रेक्स की फर्स्ट वैक्सीन बनाई थी। तो रेबीज का एंड एंथ्रेक्स की वैक्सीन बनाई थी, उसको दिया था लुइस पास्चर ने। पास्चर, उसके बाद इंपॉर्टेंट जो हमारी डिस्कवरी हुई वो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने अगेन ही वाज द फर्स्ट वन जिन्होंने फर्स्ट एंटीबायोटिक प्रोड्यूस किया था, फर्स्ट एंटीबायोटिक बनाया था जिसका नाम था पेनिसिलिन। फर्स्ट एंटीबायोटिक बनाया था जिसका नाम था पेनिसिलिन, और इस पेनिसिलिन को उन्होंने आइसोलेट किया था माइक्रो ऑर्गेनिज्म पेनिसिलियम नोटेटम से। तो उसको इन्होंने, ही वाज द फर्स्ट वन जिन्होंने पहली एंटीबायोटिक बनाई थी, लाइव निकाला था माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, वो था पेनिसिलियम नोटेटम। इससे उन्होंने ये पेनिसिलिन को आइसोलेट किया था और फर्स्ट एंटीबायोटिक बनाई थी। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि हमारी कॉमन वैक्सीन्स हैं क्या क्या। तो जो बहुत कॉमन वैक्सीन है वो ये है कॉमन वैक्सीन। फर्स्ट है हमारी BCG, और ये सब जैसे बच्चे का बर्थ होता है उसके तुरंत बाद दी जाती है BCG। ठीक है,
अब ये BCG, DPT, MMR ये सारी दी जाती है बच्चे को स्टेप बाय स्टेप, ताकि उसकी बॉडी में वो जब कोई बाहर से माइक्रो ऑर्गेनिज्म आए तो वो ऑलरेडी प्रेजेंट हो उसकी बॉडी और एंटीबॉडी बना के वो उसको किल करे, उसको इनएक्टिव कर दे। तो BCG इसका जो फुल फॉर्म है वो है बैसिलस कैलमिटी ग्यूरिन, और ये होती है आपकी ट्यूबरक्लोसिस के लिए। ये वैक्सीन अगेंस्ट ट्यूबरक्लोसिस के लिए एक्ट करती है। सेकेंड है आपकी DPT, डिप्थीरिया, वूफिंग कफ या फिर पर्ट्यूसिस और टेटनस के लिए दी जाती है। ये आपकी DPT डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस और टेटनस के अगेंस्ट दी जाती है। थर्ड वन आपकी है MMR। MMR ये अगेंस्ट मीजल्स, मम्स एंड रूबेला, इन तीनों के अगेंस्ट में दी जाती है, मीजल्स, मम्स एंड रूबेला। देन फिर हेपेटाइटिस के लिए हेपेटाइटिस बी होती है हमारे पास, हेपेटाइटिस बी। फिर हमारे पास टैब होती है एक, TAB टैब, जो टाइफाइड एंड पैराटाइफाइड के लिए होती है। और एक और वैक्सीन जो हम पोलियो के देते हैं वो होती है पोलियो सैल्क। ये कुछ कॉमन वैक्सीन्स हैं जो दी जाती हैं, जिससे हमारी बॉडी में ये जो ट्रीटमेंट है इससे एक अल्टीमेट डिफेंस स्ट्रैटेजी हमारी बॉडी तैयार करती है और एक प्रिवेंशन हमारे पास रहता है। तो ये कुछ साइंटिस्ट थे कॉमन, जैसे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, लुइस पास्चर हो गए आपके, और हमने जो पढ़े थे ये जिन्होंने, लुइस पास्चर हो गए, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग हो गए, पॉल हो गए, ठीक है। उसके बाद कुछ जो ट्रीटमेंट होते हैं, जैसे कुछ ट्रीटमेंट अगर हम मॉडर्न ट्रीटमेंट्स देखें या फिर थोड़े पुराने देखें, जिसमें होम्योपैथी, एलोपैथी, आयुर्वेदा है, और अब जो ट्रेंड में है वो मॉडर्न मेडिसिन है। मॉडर्न मेडिसिन को देने वाले साइंटिस्ट थे हिप्पोक्रेट। हिप्पोक्रेट्स इन्होंने इंट्रोड्यूस कराया था कि हम कैसे किसी डिसीज को डायग्नोस करेंगे, क्या ट्रीटमेंट होना चाहिए और उसके लिए क्या मेडिसिन होंगी। तो ये एक इनका भी एक अच्छा सा कंट्रीब्यूशन रहा है इन डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट एंड मेडिसिन को लेकर। उसके बाद इस पूरे वैक्सीनेशन में ये टॉपिक के अंदर किसने क्या कंट्रीब्यूशन दिया, क्या वैक्सीन हम ले सकते हैं, उसके साथ साथ हमें अपनी पर्सनल हाइजीन एंड पब्लिक हाइजीन पर भी बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट करने की ज़रूरत है। क्योंकि क्या है कि पब्लिक हाइजीन और पर्सनल हाइजीन बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें अपनी बॉडी को क्लीन करना है, हम जो कंज्यूम कर रहे हैं फूड एंड वाटर, वेजिटेबल, फ्रूट्स, वो सब क्लीन होना चाहिए, हमारा इन्वायरमेंट क्लीन होना चाहिए। हमें पीरियोडिक और कंटिन्यूस डिसइंफेक्टेंट हमारी वाटर बॉडीज में या फिर जहाँ से भी हमारे फूड के सोर्सेज हैं वो सब टाइम टू टाइम क्लीनिंग और डिसइंफेक्टेंट करते रहना चाहिए, तभी ये वैक्सीन भी वर्क करेंगी। तो आई होप ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा, एंड स्टे ट्यून, मैं और कुछ नए टॉपिक्स के साथ अपनी अपकमिंग वीडियोस में आती हूँ। थैंक यू, बाय बाय।